अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन इन प्लांट सेल्स प्रेजेंटेड बाय ग्रुप नंबर 1। इसमें हम जानेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन, साइकिल, फीचर्स और इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट सेल्स सिग्नल्स को कैच करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं और इसका रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो सेल्स को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सिग्नल्स रिसीव करता है सेल और इसको डिटेक्ट करके फिर इसका रिस्पॉन्स शो करता है। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स को ग्रोथ हार्मोन्स को रिसीव करने की सिग्नल्स को डिटेक्ट करना होता है। सनलाइट कम या ज़्यादा होने के सिग्नल्स को डिटेक्ट करना होता है। अब ये करते कैसे हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर या किसी भी सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्शन के बाद सेल्स रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये रिसेप्टर्स जैसे ही इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं वो डिफरेंट केमिकल के थ्रू इन्हें सेल के अंदर ट्रांसमिट यानी फैला देते हैं। केमिकल्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है कि वन केमिकल। अब केमिकल्स एक दूसरे से चेन की फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, यानी वन केमिकल एक्टिवेट होने के बाद दूसरे केमिकल को एक्टिवेट करता है या जनरेट करता है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस चलता है और सेलुलर रिस्पॉन्स सेल्स शो करवाते हैं। इस स्पेसिफिक चेन प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन इन सेल्स कहते हैं। अब ये सेल के अंदर मौजूद होता है। सेल के अंदर इस प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है और ट्रांसमिशन के बाद सेल एक सेल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे ही अब ये इंफॉर्मेशन कैच करने वाला प्रोटीन जो कि सेल सरफेस के ऊपर मौजूद होता है उसको रिसेप्टर कहते हैं और रिसेप्टर डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू सेल के अंदर ट्रांसमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को और वो बायोकेमिकल्स एक पाथवे बना देते हैं जिसको सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं। इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे पहले स्टिमुलाई आती है जो कि रिसेप्टर डिटेक्ट करता है और इसको डिफरेंट मैसेंजर को यूज़ करते हुए सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देता है और सेल फिर इसको रिस्पॉन्स करता है। इस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स शो करता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्मोन या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आती है और वो रिसेप्टर के साथ अटैच होती है और यहाँ पे रिसेप्शन हुई और दैन फिर ये रिसेप्टर डिफरेंट मैसेंजर के थ्रू इस सिग्नल्स को, इस इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ट्रांसमिट करता है और इस ट्रांसमिशन को सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं और दैन फिर सेल एक्टिविटी करता है या रिस्पॉन्स शो करता है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और नेक्स्ट अगर हम इसके सिग्नल्स को देखें, सिग्नल्स की 2 टाइप्स हैं। सिग्नल्स एक्सोजेनस हो सकते हैं, एंड्रोजेनस हो सकते हैं। एंड्रोजेनस मतलब प्लांट के अंदर से ही कोई सिग्नल्स रिसीव हो तो उसे एंड्रोजेनस कहते हैं। अभी एंड्रोजेनस सिग्नल्स ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन भी हो सकते हैं और मैकेनिकल डिफेंस सिग्नल्स भी हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से एक्सोजेनस सिग्नल्स को अगर हम देखें तो लाइट हो सकती है, वेरिएबल्स की वजह से सिग्नल्स रिसीव हो सकते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर का चेंज, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रेविटी etc। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल फीचर्स पर। सिग्नल्स ट्रांसडक्शन के जनरल फीचर्स में इस सिग्नल्स ट्रांसडक्शन बहुत सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव प्रोसेस है क्योंकि स्पेसिफिक केमिकल इन्वॉल्व होता है इन इवेंट्स में
और इसी तरह से स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। ये सिग्नल्स रिसीव होने के बाद एम्प्लीफिकेशन इनकी होती है, यानी एक सिग्नल रिसीव होने के बाद एक एंजाइम नेक्स्ट एंजाइम को ये इंफॉर्मेशन देते हैं जो इसको मज़ीद बढ़ाकर नेक्स्ट एंजाइम्स को प्रोवाइड करते हैं और नेक्स्ट एंजाइम्स इन्हें मज़ीद बढ़ाकर नेक्स्ट एंजाइम्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से इसका जनरल फीचर ये भी है सिग्नल्स ट्रांसडक्शन का कि ये एडॉप्टेशन करते हैं, मतलब जैसे ही ये रिस्पॉन्स रिसेप्टर से जिस रिसेप्टर से मिला उस रिसेप्टर का सिग्नल्स को कैच करना स्टॉप करवाते हैं बाय रिसेप्टर्स को डिटैच करके सरफेस से या फिर रिसेप्टर्स को क्लोज करके। इसी तरह से इसका एक फीचर ये भी है कि इंटीग्रेशन करता है कि मतलब डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद उसका रिस्पॉन्स उनको कंबाइन करके उनका एक रिस्पॉन्स सेलुलर रिस्पॉन्स सेल्स से शो करवाना। अगर हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो हमें मज़ीद समझ में आएगा कि सिग्नल्स ट्रांसडक्शन बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स में। डीएटोइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स ग्रीन होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो डार्कनेस में ग्रो किए हों और वो लॉन्ग स्किनी और वाइट हो जाएं। जैसे ही वो प्लांट्स सनलाइट को फेस करते हैं तो इसमें ग्रीनरी आने लगती है, क्योंकि अटोयोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और इस कन्वर्जन प्रोसेस को डीएटोइलेशन कहते हैं। यानी अटोइलेटेड प्लांट डीएटोइलेटेड प्लांट में कन्वर्ट होता है। अब होता कैसे है जनरली बेसिक इसमें सिग्नल्स ट्रांसडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सिग्नल्स ट्रांसडक्शन कैसे होती है इसमें सबसे पहले लाइट जैसे ही सेल की सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद फाइटोक्रोम एक्टिवेट होते हैं, और जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो ये कैल्शियम चेन्स को ओपन करते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आती है। रिसेप्शन के बाद ट्रांसडक्शन यानी यहाँ सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है सिग्नल्स के ट्रांसडक्शन का। तो यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुए कैल्शियम अंदर आई, इसी तरह से जैसे ही फाइटोक्रोम एक्टिवेट हुआ था तो उसने साथ ही सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस किया। ये दोनों मिलकर आगे नेक्स्ट सेकंड मैसेंजर जो है स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज 1 को एक्टिवेट करेगी और इसी तरह से कैल्शियम एक्टिवेट करेगी स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज 2 को। अब ये दोनों काइनेज मिलकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 और 2 को एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं और ये दोनों मिलकर रिस्पॉन्स शो करेंगे बाय ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और यानी सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस होगा और प्रोटीन बनेगी डीएटोइलेशन के लिए यानी ग्रीनिंग के लिए। अब ग्रीनिंग के लिए क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोफिल प्लांट सेल्स को ग्रीनिफाई करेगा यानी ग्रीनी लुक देगा जिससे फुल प्लांट ग्रीन हो जाएगा, और इसी तरह से डीएटोइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अब ये होता कैसे है कि गैशियस प्लांट हार्मोन एथाइलिन इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, यानी ये जो गैस है ये राइपनिंग को स्टिमुलेट करती है। जैसे ये एथाइलिन डिफ्यूज़ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये चली जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहाँ पर जाते ही ये एथाइलिन इनएक्टिवेट करती है CTR1 काइनेज को, साथ ही एक्टिवेट कर देती है MAPK कैस्केड को, जो कि एक्टिवेट करता है
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर EIN3 को, और ये नेक्स्ट एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को, सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ERF1 को। ये एक्टिवेट होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन इथाइलिन रिस्पॉन्सिव जीन को ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है, और ये जीन जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट होती है तो ये साथ में ही ट्रांसलेशन होने से प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, जो प्रोटीन एथाइलिन रिस्पॉन्स प्रोटीन होती है, और ये फ्रूट राइपनिंग कॉज करती है, जिससे फल पकता है। और ये प्रोसेस यहाँ भी हमने देखा कि सिग्नलिंग का प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट केमिकल्स चेन की सूरत में एक दूसरे को एक्टिवेट करवाते हैं और डीएक्टिवेट करवाते हैं अगर ये फिनोमेना स्टॉप करवाना हो। ये फिनोमेना हमने बेसिकली देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और इसी तरह से ये फिनोमेना भी सिग्नल्स ट्रांसडक्शन के थ्रू कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस पता चलती हैं। सिग्नल्स ट्रांसडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, सो दैट्स completed. Thank you.